हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग से कहा गया था कि उसे लंजे से ब्रेकअप करना है एंड विंग ने अपने आप को संभाला। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके एंड लंजे के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लंजे के लिए अपनी फैमिली को नहीं खो सकता, तो उसने डिसाइड किया कि वो लंजे को अवॉइड करेगा एंड उससे ब्रेकअप कर लेगा। एंड ऐसा ही हुआ। उस रात जब लंजे ने उसे मैसेज किया था, विंग ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। देन नेक्स्ट डे जब लंजन ने विंग से पूछा था कि क्या वो उसके साथ जापानीज़ रेस्टोरेंट पे जाएगा, वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट है स्पाइसीएस्ट रामेन खाने के लिए, तो विंग ने कहा कि नहीं, उसका मीटिंग है। देन विंग ने पूछा, तुम वहाँ पर करते क्या? लंजन ने कहा, मैं तुम्हारे विन के लिए चीयर करता, देन मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक खिलाता। बट विंग ने रिफ्यूज़ कर दिया। वो ऐसा ही करता रहा। वो बार बार लंजन को रिफ्यूज़ करता रहा। ऐसा ही दिन बीता जा रहा था एंड वो लंजा को कंटिन्यू रिफ्यूज़ करता जा रहा था। जब भी वो लंजा को रिफ्यूज़ करता था, वो अपने आप को बिजी कर देता था ताकि उसे लंजा का याद ना आए। विंग को अभी तक पता नहीं कि वो लंजा को कैसे कहेगा कि वो ब्रेकअप चाहता है। उसे पता है कि लंजा नहीं सुनेगा। वो बहुत ही पेशेंस मैन है। वो विंग के लिए वेट करेगा। तो विंग लंजा को इग्नोर करता रहा, बट स्टिल लंजा विंग के लिए वेट करता रहा। लंजा विंग को मैसेज करता था, बट विंग रिप्लाई नहीं करता था। कभी कभी लंजा ड्रोन के बारे में भी पूछता था, तब विंग कभी कभी बताता था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया एंड इस पूरे वीक में विंग सिर्फ लंजा को रिफ्यूज़ ही करता रहा। देन वीकेंड में लंजा का एक मैसेज आया। उसने लिखा, विंग क्या तुम ठीक हो? ये देख के विंग को बहुत हंसी आ गई, बट ये हंसी डार्क था, बिटर था। वो अपने हाथों में स्कॉच के ग्लास को देख रहा था एंड सोच रहा था, ऑफ कोर्स लंजा तो यही पूछेगा। इतने टाइम से विंग उसे इग्नोर कर रहा है, पर लंजा ने एक बार भी उसे इसके बारे में नहीं पूछा। पर उसने क्या पूछा कि विंग ठीक है या नहीं। ऑफ कोर्स सिर्फ लंजा ही ऐसा कर सकता है। विंग यही सब सोचता रहा एंड हंसता रहा। देन उसने ग्लास को फ्लोर पे फेंक दिया एंड वो ग्लास टूट गया। अब विंग बॉटल से ड्रिंक पीने लगा। उसने उस रात एक पूरा बॉटल फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट वीक भी बीत गया। इस पूरे वीक में विंग ने लंजा के कॉल, टेक्स्ट सब कुछ अवॉइड किया। इतने दिनों तक विंग खुश रहा करता था, वो हंसता था। बट अब धीरे धीरे विंग बहुत ही एंग्री होता गया। वो हर एक काम में एंग्री हो जाता था। आज काम ख़त्म करने के बाद जब विंग ड्राइव करके अपने अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट पे गया, तब उसने देखा कि वहाँ पर जियांगचंग वेट कर रहा है। जियांगचंग ने विंग के कार के डोर पे नॉक किया। विंग को बहुत ही इरिटेट फील हुआ। इससे पहले जियांगचंग जब भी उसके घर आता था, विंग बहुत ही हैप्पी होता था। बट अब विंग किसी से मिलना नहीं चाहता, वो अकेला रहना चाहता है। विंग बहुत ही एनॉयड है, एग्जॉस्टेड है। अभी उसका मूड नहीं है कि इसे बात करने का। बट एनीवेज वो कार से बाहर निकला। जियांगचंग का फेस कंसर्न था। विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, विंग ने कहा, क्या तुम मुझे ये रिमाइंड कराने आए हो कि मुझे कितना लॉयल रहना चाहिए? ये सुन के जियांगचंग शॉक्ड हो गया। उसे याद आ गया कि उसने एक बार ऐसा किया था। विंग स्कूल के बाद इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था, बट जियांगचंग ने उसे फोर्स किया था ताकि वो बिजनेस को लेकर पढ़ाई करे। जियांगचंग ने कहा, यह सिर्फ एक बार ही हुआ था एंड मैंने सॉरी कहा था। जियांगचंग के वॉइस से लग रहा था कि वो कितना हर्ट है। विंग ने शाय किया और कहा, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जियांगचंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या तुम ठीक हो? ये सुन के विंग सोच रहा था, उसने लंजा को हफ्तों से नहीं देखा, वो कैसे ठीक हो सकता है? बट उसने कहा, ऑफ कोर्स। ये बोल के वो आगे जाने लगा एंड जियांगचंग ने भी उसे फॉलो किया। विंग ने कहा, मैं ठीक क्यों नहीं रहूँगा? जियांगचंग ने कहा, अब तुम क्या करने वाले हो? विंग ने कहा, यहाँ पर करने का कुछ भी नहीं है। ये सुन के जियांगचंग चुप हो गया। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे ही साइलेंट थे। वो लोग कंटिन्यू वॉक करने लगे। देन जियांगचंग ने कहा, तुम कुछ टाइम से बहुत ही अजीब दिख रहे हो। अब विंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर तुम ये सोच के वरीड हो कि मेरे वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं कुछ भी ख़त्म नहीं करूँगा। ये बोल के विंग लिफ्ट में चला गया एंड जियांगचंग ने भी उसे फॉलो किया। जियांगचंग ने सॉफ्टली कहा, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, गॉड डैम इट। तुम्हारे लिए एंड सीजीए के लिए। ये सुन के विंग को बुरा लगा। वो अपने भाई को ऐसे वरीड नहीं कर सकता। तो विंग ने सॉफ्टली कहा, मैं उनकी शादी में कुछ भी नहीं होने दूंगा। जियांगचंग ने कहा, एंड तुम उसके साथ सब कुछ ख़त्म कर दोगे? विंग ने कहा, जियांगचंग ने पूछा, एंड तुम्हारा क्या? तुम एंड वो? ये सुन के विंग ने चिल्लाकर कहा,
जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले जियांगचन कुछ कहता, विंग लिफ्ट से निकल गया एंड जियांगचन ने भी उसे फॉलो किया। जियांगचन ने कहा, ये मेरा आंसर नहीं है वुशियान। विंग ने अपनी आंखें बंद किया एंड चिल्ला कर कहा, मेरे एंड लंजा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो फासले आगे जाने लगा क्योंकि अब वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं बस उसे कुछ महीने से जानता हूँ एंड वो मेरे लिए सिर्फ बेडमेट है और कुछ भी नहीं। अब वर्डी ढूंढना बंद करो। ये सुन के जियांगचन चुप हो गया। ये देख के विंग ने जियांगचन की तरफ देखा तो जियांगचन ने कहा, वुशियान, वो पिक्चर्स मैंने भी देखे थे। ये सुन के विंग को याद आ गया। विंग को याद आया कि उन पिक्चर्स में लंजा के साथ साथ वो खुद भी बहुत हैप्पी था, वो खुद भी स्माइल कर रहा था। जियांगचन ने कहा, तुमने अपने लिए एक लान को ही क्यों चूज़ किया था? ये सुनकर विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, इट डजंट मैटर। जियांगचन ने विंग के हाथ पकड़ा और कहा, हे, ऐसा मत कहो, तुम अपने लिए किसी और बेटर पर्सन को ढूंढ लोगे। विंग ने अपने आप को जियांगचन से अलग किया और कहा, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अचेंग। जियांगचन ने शाई किया और कुछ भी नहीं कहा। एंड देन जैसे ही विंग ने टर्न किया आगे जाने के लिए, वो फ्रीज़ हो गया। सेम एज जियांगचन, वो भी फ्रीज़ हो गया क्योंकि विंग के डोर के सामने लंजा खड़ा था जो खुद शॉक्ड था, कंफ्यूज था एंड वो विंग को देख रहा था। उसके हाथ में पेपर बैग्स थे। लंजा को देखकर जियांगचन ने कहा, व्हाट द हेल तुम? तभी विंग ने कहा, अचेंग। ये बोल के विंग ने जियांगचन की तरफ ग्लेयर किया। जियांगचन ने कुछ कहा नहीं, वो साइलेंटली वहाँ से चला गया। लंजा सिर्फ विंग को देख रहा था, उसने और कुछ भी नहीं कहा। वो वेट कर रहा था कि शायद विंग कुछ कहेगा, बट विंग वो खुद भी लॉस्ट हो चुका था। उसका खुद का एक्सप्रेशन ब्लैंक हो चुका था। उसे पता नहीं कि वो क्या करेगा, क्या कहेगा। तो विंग ने डिसाइड किया कि वो कुछ भी नहीं कहेगा। वो लंजा को पास करके अपना दरवाज़ा ओपन किया एंड घर के अंदर चला गया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। डोर बंद करने के बाद विंग डोर पे ही लींड हो गया एंड वो वेट करने लगा। उसे भी पता नहीं कि वो किस चीज़ का वेट कर रहा था। उसने कुछ टाइम तक ऐसे ही वेट किया एंड अपने एंजाइटी को शांत किया एंड फाइनली उसने डोर को ओपन किया। बट डोर ओपन करते ही उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। लंजा जा चुका है। विंग ने लंजा को आसपास बहुत ढूंढा बट लंजा वहाँ पर नहीं है। बट विंग के डोर के सामने वो पेपर बैग्स है। विंग ने उन्हें उठाया एंड उसे ओपन किया एंड वहाँ पर वही फैमिलियर बॉक्स है जहाँ पर लंजा के बनाए हुए स्टीम्ड बन्स है एंड उसके साथ वही लंजा का लार्ज सॉफ्ट बनी वाला नाइट टी शर्ट रखा हुआ है। 2 दिन बीत गया। इन 2 दिनों में लंजा ने एक बार भी विंग के साथ कांटेक्ट नहीं किया था और ना ही विंग ने किया था। विंग को ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अभी उसके सब कुछ ख़त्म करना है। एंड ऑफ कोर्स विंग ने जो कुछ भी कहा था लंजा ने क्लियरली सुना था। अब विंग अपने वर्ड्स को बैक तो नहीं ले सकता ना, बट विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने लंजा के साथ अरेंजमेंट इसलिए किया था ताकि उसे ऐसा फील ना हो, बट स्टिल उसे ऐसा ही फील हो रहा है। उसे बहुत ही लॉस्ट फील हो रहा है जो वो नहीं चाहता था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। वो लॉस्ट हो चुका था। इसका इफ़ेक्ट उसके काम में पड़ रहा था। बट उसने अपने आप से कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। दिन 3rd डे लंजा ने विंग को मैसेज किया। उसने विंग को कॉल भी किया था बट वो कॉल मिस्ड कॉल हो गया था। विंग ने मैसेज को ऑन किया एंड वहाँ पर लंजा ने लिखा था, क्या मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा? ये सुन के विंग को बुरा लगा। उसने एक एपोलॉजेटिक मैसेज तो टाइप किया बट उसने उसे सेंड नहीं किया, डिलीट कर दिया। उसे एक मिनट के लिए लगा कि वो लंजा के साथ सब कुछ शेयर करेगा, उसे सब कुछ बताएगा। बट उसे पता है, वो लंजा को जानता है कि लंजा चुप नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा विंग के लिए। एंड विंग नहीं चाहता कि उसका प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लंजा ले। एंड विंग ने लंजा से हेल्प लिया भी तो विंग को फील होगा कि वो हेल्पलेस है, वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। एंड वो ऐसा नहीं कर सकता, वो खुद सब कुछ कर सकता है एंड वो अपना काम खुद कर सकता है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। विंग को याद आया कि उसकी बहन जिन जिशन से बहुत प्यार करती है एंड वो वेंस वो सेटल्ड होना चाहते हैं। एंड लंजा वो कौन है? वो विंग के लिए कोई मायने नहीं रखता। इन दी एंड फैमिली इज़ फैमिली, वो फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसने लंजा को रिप्लाई किया कि एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 दिन बाद लंजा ने फिर से विंग को मैसेज किया। उसने लिखा कि आज रात तुम मीट करना चाहोगे?
ये सुन के विंग को अंदर ही अंदर एक कोल्ड सा फील हुआ। उसने लिखा, इसका क्या मतलब है? कुछ टाइम तक लंजा ने रिप्लाई नहीं किया। देन लंजा ने कहा, क्या तुम हमारा अरेंजमेंट टर्मिनेट कर रहे हो? ये देख के विंग ने अपने फ़ोन को टाइटली ग्रिप कर लिया, लाइक वो फ़ोन को ही तोड़ देगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लाइफ में ऐसा दिन भी आएगा। उसने लिखा, ये एक क्वेश्चन कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स। ये लिखने के बाद विंग को लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ क्लियर हो गया है। पर ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट मोमेंट में ही लंजा ने विंग को कॉल किया। देन विंग को रियलाइज़ हुआ अब वो नहीं कर सकता, अब उससे नहीं होगा। उसने कुछ टाइम तक लंजा के कॉल को देखा एंड देन उसने कॉल को रिजेक्ट कर दिया। लंजा ने फिर से विंग को कॉल किया, बट विंग ने फिर से ऐसा ही किया। 1 घंटे बाद लंजा ने विंग को मैसेज किया। उसने लिखा, मुझसे बात करो प्लीज़। विंग को बहुत बुरा लगा। उसने लिखा, बात करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। लंजा ने कहा, देन जस्ट मुझे ये बताओ कि तुमने खाना खाया है? अगर खाया है तो क्या खाया है? ये देख के विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। लंजा अभी तक उसके लिए केयर करता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसका हाथ पैर कांप रहे थे। देन उसने वही किया जो वो नहीं करना चाहता था। उसने लंजा को ब्लॉक कर दिया। दिन रात को जब विंग के घर के बेल बजा, विंग सरप्राइज नहीं था। उसे पता था यही होने वाला है। विंग को पता है कि लंजा बहुत ही स्टबर्न है, विंग से भी ज़्यादा, एंड वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। चाहे विंग कुछ भी कर ले, लंजा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड फाइनली दरवाज़ा ओपन किया। देन विंग ने लंजा की तरफ कोल्डली देखा एंड दरवाजे पे लींट हुआ। उसने कहा, जितना मुझे पता है कि हम एक दूसरे के घर पे अनअनाउंस नहीं जा सकते। ये सुन के लंजा ने कहा, आई एम सॉरी। विंग ने कहा, क्या तुम यहाँ तक चल के आए हो? लंजा ने नोट किया और कहा, चलने से अपना माइंड क्लियर होता है। ये सुनकर विंग को बुरा लगा। दिन उसने अपने आप को याद दिलाया कि लंजा उसके लिए कोई भी नहीं है। उसे लंजा की फियर करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने पूछा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। लंजा ने नोट किया। दिन उसने कहा, क्या तुम ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो? ये सुनकर विंग चौंक गया। दिन उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोई भी कुछ भी करा सकता है? दिन लंजा ने कहा, दिन क्या मैंने कुछ किया है? ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। वो भूल ही चुका था कि इसमें लंजा का कोई गलती नहीं है। विंग ने लंजा की तरफ से तो सोचा ही नहीं था, एंड अब लंजा को लगता है कि ये उसका फॉल्ट है। तो विंग ने कहा, लंजा, इसमें तुम इन्वॉल्व नहीं हो। लंजा ने कहा, ऐसा लग तो नहीं रहा। विंग ने कहा, तुम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे हो? ऐसा मैं भी तो कर सकता हूँ ना? क्या मैं सिंपली वैरायटी के लिए क्रेव नहीं कर सकती? मुझे भी अपने फ्लेवर चेंज करना है। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी? लंजा का ऐसा रिएक्शन विंग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बट विंग को पता है कि उसे इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। तो उसने कहा, हाँ तो मैंने गलत क्या कहा? यही तो बेडमेट्स का डेफिनेशन है। ये सुनकर लंजा को गुस्सा आ गया, एंड विंग को पता है कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो ठीक नहीं है, ये अनफेयर है, पर उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। लंजा ने कहा, केयरफुल, अगर तुम ये कह रहे हो कि हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ बेडमेट के लिए है, देन तुम मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। अगर ये बात कोई और कहता तो विंग को फ़र्क नहीं पड़ता। उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये लंजा है, एंड लंजा के लिए उसे फ़र्क पड़ता है। बट स्टिल उसने कहा, ऐसा ही सोच लो। लंजा ने कुछ मोमेंट के लिए विंग को देखा। दिन वो विंग के बहुत क्लोज गया, बहुत क्लोज। उन दोनों के नोजेस टच हो रहे थे। लंजा लीन हुआ, एंड लंजा का सेंट विंग को बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा था। इससे विंग पागल हो रहा था। कितना टाइम हो गया वो लंजा से नहीं मिला था, एंड फाइनली उसे लंजा का सेंट मिला। विंग ने अपने आंखें बंद कर लिया। उसे लगा था कि शायद लंजा किस करेगा, तो उसने अपने फेस को भी ऊपर किया, बट ऐसा नहीं हुआ। लंजा पीछे हट गया, एंड ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। लंजा ने कहा, मैंने ऐसा ही सोचा था। फ्लेवर्स के बारे में तब बात करना जब तुम खुद के लिए ऑनेस्ट होना सीखोगे। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया, एंड विंग वहाँ पर ही खड़ा रहा, फ्रीज होके।
उसका मन कह रहा था कि उसे लंजा को बुलाना चाहिए, बिकॉज लंजा उसके साथ बात करने के लिए आया था। बट अब लंजा गुस्सा होकर चला गया। इसके लिए विंग को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था, एनॉयड फील हो रहा था एंड हॉट भी फील हो रहा था। विंग का माइंड पागल हो रहा था। वो घर के अंदर आया एंड काउच पे बैठ गया। उसने कुशन को टाइटली हग कर लिया एंड उसने ग्रोन किया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देन उसने देखा कि बाहर बहुत ज़ोर से स्ट्रोमिंग हो रहा है, बारिश हो रहा है। ये देख के विंग फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने एक डीप ब्रेथ लिया कि वो लंजा के लिए चिंता नहीं करेगा। लंजा सेंसिबल मैन है, वो अपना ख्याल रख सकता है। एंड विंग खुद भी तो गुस्सा है, वो क्यों केयर करेगा। बट देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि अभी विंटर चल रहा है एंड रेन भी हो रहा है। तो विंग ने अपना फ़ोन उठाया एंड सिक्योरिटी को कॉल किया। उसने कहा कि अगर ऐसे कपड़े पहने कोई इंसान वहाँ से जाए तो उसे रोकने के लिए। पर सिक्योरिटी ने कहा कि वो इंसान ऑलरेडी चला गया है एंड वो इंसान जल्दी में था। ये देख के विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसने कहा ठीक है, थैंक यू। देन विंग ने अपने शूज़ पहना, ओवरकोट लिया, कार की चाबी लिया एंड वो वहाँ से निकल गया। एंड कुछ दूर जाते ही विंग को लंजा इजीली मिल गया। लंजा बारिश पे भीगते हुए ऐसे ही वॉक किया जा रहा था। ये देख के विंग ने शाई किया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। फर्स्ट थिंग कि लंजा ने गुस्सा किया एंड सेकेंड थिंग लंजा ऐसे बारिश में भीग रहा है। विंग ने भी कार से लंजा को बहुत ही क्लोजली फॉलो किया। ये देख के लंजा और भी फास्टली चलने लगा। देन विंग को लगा कि अब कार से वो फॉलो नहीं कर सकता, तो वो भी कार से बाहर निकला एंड लंजा को ऐसी बारिश में भीगते हुए फॉलो करने लगा। बट लंजा और भी फास्ट चलने लगा, तो विंग ने भी लंजा के फेस को मैच किया। वो लोग ऐसे ही साइलेंटली चलने लगे एंड फाइनली लंजा ने गिव अप कर दिया। उसने कहा तुम क्या चाहते हो। विंग ने कहा वेल तुम तो खुद से कार के अंदर नहीं बैठोगे एंड मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है। ये सुन के कुछ टाइम के लिए लंजा चुप रहा। देन लंजा ने कहा अगर मैं बैठा तो तुम्हारा कार भीग जाएगा। ये सुन के विंग ने आई रोल किया एंड वो लंजा को खींच के कार के अंदर लेकर गया। देन वो ड्राइव करने लगा। उनका जर्नी बिल्कुल साइलेंट था एंड लंजा कंटिन्यूसली विंडो के बाहर ही देख रहा था। उसने विंग की तरफ एक बार भी नहीं देखा। फाइनली जब वो लोग विंग के घर के सामने पहुँचे, लंजा ने फाइनली विंग की तरफ देखा। उसे देख के लग रहा था कि वो विंग से कुछ कहना चाहता है, बट उसने गिव अप कर दिया। वो अपने सीट बेल्ट को खोलने लगा। तभी विंग ने कहा आई एम सॉरी। ये बोलने के बाद विंग खुद भी सरप्राइज हो गया। दिल लंजा कार के बाहर गया। उसने कहा थैंक यू फॉर द राइड। मैं रेन रुकने तक यहाँ पर ही बैठकर वेट कर लूँगा। ये बोल के वो एक बेंच के ऊपर बैठ गया। विंग ने कुछ सेकंड के लिए लंजा को देखा एंड देन उसने कार को पार्क किया एंड वो भी लंजा के पास जाकर बैठ गया। ये देख के लंजा ने शाई किया। उसने कहा विंग तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ अपने घर जाओ। विंग ने कहा प्लीज़ मेरे साथ मेरे घर आओ, अपने कपड़े चेंज कर लो वरना तुम सीक हो जाओगे। लंजा ने कहा एंड सडनली इतना केयर क्यों। ये सुन के विंग को गुस्सा आ गया। वो खड़ा हुआ एंड लंजा को भी अपने साथ खींचा। उसने कहा क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। ये बोल के वो लंजा को वहाँ से लेकर जाने लगा। वो लोग लिफ्ट में आए तो लंजा ने कहा तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो रहे हो। ये सुन के विंग ने विस्पर करते हुए कहा हाँ और कह कौन रहा है। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड लंजा ने भी स्माइल किया। फाइनली वो लोग लिफ्ट से बाहर निकले। देन वो लोग विंग के अपार्टमेंट के सामने जाने लगे एंड जाते ही विंग को याद आया कि इसी जगह पर उसने चिल्लाकर जियांग से कहा था कि उसके और लंजा के बीच में कुछ भी नहीं है एंड लंजा यहाँ पर ही खड़ा था। ये याद आते ही विंग को बहुत ही बुरा लगा। उसका फेस सटर्ड हो गया, तो इसलिए वो फास्टली वहाँ से जाने लगा एंड लंजा को भी खींच कर लेकर गया। फाइनली वो लोग घर के अंदर आए। उनका क्लोथ्स बहुत ही वेट हो चुका था एंड स्टिकी भी, जो बहुत ही अनकम्फर्टेबल था। विंग ने रूम का हीट ऑन किया एंड उसने एक टॉवल लिया एंड वो लंजा के पास गया। दिन वो खुद लंजा के हेयर को उस टॉवल से पोंछने लगा एंड तब उसने देखा कि लंजा उसे देख रहा है। लंजा के आइज़ में इमोशन था। विंग लंजा को अभी क्लोज गया, लंजा के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ा एंड वो लीन्ड हुआ एंड फाइनली वो लंजा को किस करने लगा। उसका किस बहुत ही नीडी था, फ्रैंटिक था एंड लंजा ने भी गिव अप कर दिया। वो भी विंग को किस करने लगा। उनका किस बहुत ही रफ था, एक पनिशिंग था। उनके किस में कुछ भी जेंटल नहीं था। लंजा ने विंग के लोअर लिप को बहुत ही ज़ोर से बाइट किया। वो दोनों कंटिन्यू किस करते रहे
एंड विंग लंजा के बेल्ट को खोलने लगा एंड लंजा भी विंग के शर्ट को खोलने लगा। देन विंग ने लंजा के शोल्डर को पकड़ा एंड उसे डोर पे पुश किया। वो दोनों कंटिन्यू किस कर रहे थे एंड किस में विंग मोर्निंग भी कर रहा था। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से प्रेस्ड हो रहा था, जो एक्चुअली विंग कर रहा था खुद से। लंजा ने भी अपने हाथों को विंग पर रैप कर लिया। वो विंग को और भी क्लोज खींच रहा था। अब विंग का हाथ लंजा के हेयर में था। विंग लंजा के हेयर को खींच रहा था ताकि उनका किस और भी ज़्यादा हॉट हो। कुछ टाइम बाद फाइनली वो दोनों अलग हुए एयर के लिए। तभी लंजा ने विंग की तरफ देखा। लंजा ने विस्पर करते हुए पूछा, विंग क्या तुम ठीक हो? बट विंग ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। वो लीन्ड हुआ एंड वो लंजा को किस करने लगा। पहले लिप्स पे, देन उसके चीक पे, चीक बोन पे, देन नोज़ पे, हर जगह। जैसे कि वो लंजा में बिल्कुल खो गया था, जैसे कि वो लंजा के बॉडी के हर एक पार्ट को टेस्ट करना चाहता था। उसने इन दिनों में जो कुछ भी मिस किया वो सब कुछ वो करना चाहता था। विंग लंजा के नेक को किस करने लगा। वो अपने किस में इतना बिजी हो गया था कि उसने रियलाइज़ भी नहीं किया था कि लंजा फ्रोज हो चुका है। एंड लंजा ने फाइनली विंग के फेस को पकड़ा एंड उसे देखने लगा। एंड फाइनली लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, तुम फिर से मुझे इग्नोर करोगे, है ना? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसे फिर से सब कुछ याद आ गया। वो लंजा को देखने लगा। उसने एक शाई किया और कहा, लंजा। ये बोल के विंग रुक गया। उसे पता नहीं था कि वो क्या कहेगा। अब लंजा के अंदर गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने कहा, तुम स्टिल यही कहोगे कि ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। लंजा ने कहा, तुम स्टिल यही कहोगे कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ बेडमेट हूँ? अब लंजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। बट विंग की नज़र लंजा के लिप्स में था। वो लीन्ड हुआ लंजा को किस करने के लिए, पर लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया। विंग ने शाई किया एंड उसने अपने हेड को लंजा के शोल्डर में रखा एंड उसे टाइटली हग कर लिया। लंजा ने कहा, मुझे छोड़ो। विंग ने यह सुना। उसे पता था कि लंजा गुस्सा है, तो इसलिए उसने लंजा को नहीं छोड़ा। उसने अपने आंखें टाइटली बंद किया एंड लंजा को भी टाइटली पकड़ा। बट अब लंजा ने प्लीट करते हुए कहा, मुझे छोड़ो विंग। विंग ने फाइनली अपनी आंखें खोली एंड लंजा को फाइनली छोड़ा। लंजा कुछ मोमेंट के लिए वहाँ पर ही खड़ा था एंड फाइनली वो वहाँ से जाने लगा। विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, अभी तक रेन हो रहा है। बट लंजा ने अपने हाथ को विंग से हाथ से छुड़ाया एंड दरवाज़ा ओपन किया वहाँ से जाने के लिए। एंड इस बार विंग ने लंजा को नहीं रोका। ये देख के लंजा को बहुत बुरा लगा। उसने अपने कपड़े को टाइटली पकड़ लिया एंड ये चीज़ विंग ने नोटिस किया बट कुछ कहा नहीं। एंड लंजा फाइनली वहाँ से निकल गया। अब नेक्स्ट टाइम ऑफिस में जब विंग अपने काम कर रहा था, तभी रिसेप्शन से उसके पास कॉल आया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि कोई लंजा उससे मिलने के लिए आया है। ये सुन के विंग फ्रीज हो गया कि एक लान हेयर जियांग टेक्नोलॉजी में, ये बहुत ही डेंजरस है। अगर मैडम यू को पता चला तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। थैंक गॉड कि अभी तक मैडम यू को पता नहीं चला है, वरना अगर उनको पता चला तो वो अभी कभी लंजा से मिलते एंड कुछ ऐसा कह देते जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। वो लंजा को ह्यूमिलेट करते। बट नहीं, विंग ऐसा नहीं होने दे सकता। तो विंग ने कहा कि लंजा को प्राइवेट रूम पे लेकर जाए एंड वेट करने के लिए कहे। ये बोल के विंग खुद भी वहाँ पर दौड़ के चला गया। एंड जैसे ही वो रूम पे आया, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने लंजा की तरफ मुड़ा और गुस्से से कहा, तुम कर क्या रहे हो? विंग के ऐसे वॉइस से लंजा फ्लिंच कर उठा। देन उसने कहा, मुझे माफ़ करना, बट मुझे तुमसे बात करनी थी। विंग ने कहा, एंड व्हाट? तुम यहाँ पर आ गए? ये मेरी वर्क का प्लेस है, लोग तुम्हें देख सकते हैं। ये सुन के लंजा फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, अगर किसी ने मुझे देख भी लिया तो क्या गलत हो जाएगा? लंजा के वॉइस सुन के लग रहा था कि वो कितना हर्ट है। तो विंग ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। लंजा ने हर्टली कहा, देन तुम्हारा मतलब क्या था? बताओ मुझे, कुछ भी बताओ, मुझे रीज़न दो। ये सुन के विंग चुप हो गया। लंजा ने कहा, प्लीज़ मुझे समझाओ, ना तो रिजर्व करता हूँ। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया। एंड ये बात तो सच है, लंजा डिज़र्व करता है सब कुछ जानना। बट विंग क्या कहेगा? सच तो वो नहीं कह सकता। तो विंग ने कहा, मैं हमारे अरेंजमेंट से बहुत ही बोर हो गया हूँ एंड ये रीज़न काफ़ी नहीं है। ये सुन के लंजा गुस्सा हो गया। उसने कहा, नहीं ये नहीं है। विंग ने चिल्लाते हुए कहा,
तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? लंजन ने कहा, चिल्लाओ मत। ये सुन के विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजन ने कहीं भी उसके साथ चिल्लाकर बात नहीं किया है, तो उसे भी नहीं करना चाहिए। उसने गलती की है, तो उसने कहा, आई एम सॉरी। लंजन विंग के पास आया एंड उसके हाथ को पकड़ा एंड हाथ में एक जेंटली किस किया और कहा, यू आर राइट, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। विंग ने गुस्से में कहा, क्यों? लंजन ने कहा, मैं तुम पर गिव अप नहीं करूँगा। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो लंजन को देखने लगा एंड देन उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। उसने कहा, यहाँ पर गिव अप करने का कोई बात ही नहीं आ रहा। लंजन ने विंग को हक कर लिया एंड अपने फेस को विंग के नेक में रख और कहा, मैं बिलीव नहीं करता। ये सुन के विंग फ्रोज हो गया। उसे पता है कि उसे लंजन को पुश करना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए, उसे हक नहीं करना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसका बॉडी हेल्पलेस था, एग्जॉस्टेड था। वो लंजन को होल्ड करना चाहता था। उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ वर्थ है? लंजन ने कहा, क्या गिव अप ना करना? विंग ने कहा, क्या होगा अगर इसके लिए तुम्हें भारी कॉस्ट सहना पड़े तो? ये सुन के कुछ टाइम के लिए लंजन चुप था एंड देन लंजन ने कहा, आई डोंट नो कि तुम हर चीज़ों में कैसे कॉस्ट काउंट करते हो, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो विंग मेरे कॉस्ट के लिए वर्थ है एंड मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। लंजन ने कैसे कैजुअली ये बात कह दिया? विंग ने कहा, बट लंजा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। लंजन ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे अपने आप से दूर मत करो प्लीज़। ये बोल के लंजन ने विंग को अभी टाइटली हक कर लिया। विंग को एक मिनट के लिए लगा कि सब कुछ जाने देते हैं एंड लंजन में खो जाते हैं, बट देन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपने फैमिली के बारे में सोचना होगा। तो उसने स्लोली लंजन को पुश किया और कहा, फिर से मेरे पास मत आना। ये बोल के उसने लंजन का रिप्लाई का वेट नहीं किया। वो वहाँ से जाने लगा, बट तभी लंजन ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करूँगा विंग। विंग अपने रूम पे आ गया एंड दरवाज़ा बंद करके दरवाजे पे ही लींड हो गया। अब उससे नहीं हो रहा, अब वो नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा? उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। बट उसे पता है कि लंजन हार नहीं मानेगा, वो फिर से आएगा। तो उसने रिसेप्शन पे कॉल किया एंड इंस्ट्रक्ट किया कि अगर लंजन यहाँ पर फिर से आए तो उसे वहाँ पर ही रोक दे, अंदर ना आने दे। ये करते टाइम विंग का दिल टूट रहा था, पर स्टिल उसने ऐसा ही किया। ऐसा ही टाइम बीता जा रहा था। नेक्स्ट टाइम जब विंग मीटिंग से लौटा, उसका मूड बहुत ही बुरा था। तो चिंसू ने पूछा कि क्या वो उसके लिए डिनर ऑर्डर करेगा, तो विंग ने कहा कि नहीं, वो घर पे खा लेगा। ये सुन के चिंसू ने कहा, तुम खाना कब से बनाने सीख गए? सुन के वो पॉज्ड हुआ एंड उसने कहा कि मुझे सिर्फ रामियन बनाना आता है। दिन वो घर चला गया एंड घर जाके उसने अपने लिए रामियन बनाया। बहुत रात हो चुका था एंड तभी उसके फ़ोन में एक कॉल आया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया एंड वो कॉल और किसी का नहीं, मियाँ मियाँ का था। ये देख के विंग बिल्कुल फ्रोन्ड हो गया। इतनी रात को मियाँ मियाँ का कॉल, ये कैसे हो सकता है? उसने कॉल को रिसीव किया एंड बहुत बार हेलो कहा, पर किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया। उसे लगा कि शायद ये मिस्टेक से कॉल हो गया होगा एंड तभी किसी ने विस्पर करते हुए कहा, आई लव यू सो मच। ये वॉइस और किसी का नहीं, लंजा का था। ये सुनकर विंग का हाथ पैर कांपने लगा। उसके हाथ में जो फूड था वो नीचे गिर गया। विंग बिल्कुल फ्रीज हो गया। दिन विंग को याद आया कि कुछ हफ्ते पहले ही वो खुद ड्रंक लंजा को देख चुका है। शायद लंजा ये सब जानबूझ के नहीं बोल रहा एंड वैसे भी लंजा को कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो ये एक रिलीफ है। पर स्टिल लंजा ने जो कुछ भी कहा उससे विंग कैसे डील करेगा? विंग के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था एंड तभी दूर से मियाँ मियाँ ने लंजा को बुलाया। मियाँ मियाँ ने कहा, हे तुम क्या कर रहे हो? मुझे वो दो, तुम अपने आप को हर्ट कर दोगे। एंड ये सुन के विंग स्टील हो गया। इससे पहले विंग कुछ कहता, उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अब विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया। वो बेचैन हो गया। वो रूम की इधर उधर चलता रहा। उसने अपने आप से कहा कि लंजा के पास मियाँ मियाँ है, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी वो चिंता कर रहा था। तो उसने फिर से मियाँ मियाँ को कॉल किया। विंग ने कहा, क्या हुआ है? मियाँ मियाँ ने शांतली कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक है, डोंट वरी। देन विंग ने चिल्ला कर कहा, मियाँ मियाँ क्या हुआ है? तो मियाँ मियाँ ने भी चिल्ला कर कहा, कुछ भी नहीं हुआ है विशियान। ये बोलने के बाद मियाँ मियाँ चुप हो गया। देन उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा वॉरिड था। ट्रस्ट मी, वो ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, आई प्रॉमिस।
ये सुन के विंग सोच रहा था, मियाँ मियाँ कितना काइंड है। विंग नहीं जानता कि उसके और लंजा के बारे में मियाँ मियाँ को पता है भी या नहीं, बट एनीवेज अब लंजा मियाँ मियाँ के पास है तो वो सेफ़ है। ये सोच के विंग बेड पे चला गया, बट वो सो नहीं पाया। उसे सिर्फ याद आ रहा था कि लंजा ने उसे कहा है कि वो उससे प्यार करता है। विंग को पता है कि लंजा ड्रंक है, बट विंग को ये भी पता है कि लंजा कुछ भी मीनिंगलेस नहीं कहता। विंग इस चीज़ को ऐसे हल्के में नहीं ले सकता। विंग को गुस्सा होना चाहिए, बट विंग को अंदर अंदर डर लग रहा था। लंजा ने कहा कि वो विंग से प्यार करता है, बट थैंक गॉड कि लंजा कल सुबह सब कुछ भूल जाएगा। ये विंग के लिए एक रिलीफ है, बट स्टिल विंग को ऐसा क्यों फील हो रहा है? उन दोनों के बीच में कुछ भी तो नहीं है ना? देन विंग ऐसा क्यों फील कर रहा है? लव से विंग हमेशा दूर ही रहता है, एंड उसे ये भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि लव सब कुछ ख़त्म कर देता है और कुछ भी नहीं बचता। एंड लंजा ने जो कुछ भी कहा है वो मीनिंगलेस है, क्योंकि लंजा के पास कोई रीज़न ही नहीं है कि वो विंग से प्यार करे। लंजा को विंग की ज़रूरत नहीं है। यही सब सोचते हुए विंग सो गया, एंड सोने के बाद उसे ड्रीम आया कि वो उसी माउंटेन में है जहाँ पर वो लंजा के साथ गया था। वो वहाँ पर बाईसाइकिलिंग कर रहा है, एंड वो गिर गया, बट वहाँ पर लंजा नहीं था उसे उठाने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।